Hello everyone. Let's see this question. The question says that which of the following is important for muscle contraction and nerve impulse transmission? Option A, calcium 2 plus ions. Option B, calcium 2 plus and magnesium 2 plus ions. Option C, magnesium 2 plus ion. And option D, ferrous ion. Okay. तो यहाँ पे बात की गई है रिगार्डिंग मसल कंट्रैक्शन एंड नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन एंड हमसे पूछा है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फॉर द इम्पॉर्टेंट आयंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दीज टू प्रोसेसेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग मसल कंट्रैक्शन and nerve impulse transmission. Nerve impulse transmission. ओके, तो हम देख लेते हैं कि इन दोनों ही प्रोसेसेस में कौन से आयंस आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग कैल्शियम 2 प्लस आयंस की। तो ये जो कैल्शियम आयंस होते हैं ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व impulses ये नर्व इम्पल्स ये कहाँ से ट्रांसमिट करते हैं? इट ट्रांसमिट्स टू द मसल फाइबर वाया द न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रिगरिंग जोन जो रहता है, न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रिगरिंग जोन, वहां से ये क्या करवाते हैं, ट्रांसमिशन करवाते हैं ऑफ नर्व इम्पल्स टू द मसल फाइबर। ओके, एंड ये क्या करते हैं, ये इस न्यूरोट्रांसमीटर ट्रिगरिंग जोन में कैल्शियम जो है ये रिलीज होता है। एज अ रिजल्ट ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज करवाता है फ्रॉम द न्यूरोट्रांसमीटर ट्रिगरिंग जोन एंड एज अ रिजल्ट मसल फाइबर्स के अंदर जो है हमें कंट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो साथ ही साथ ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के साथ ही साथ ये मसल कंट्रैक्शन को भी फैसिलिटेट करवाने के लिए हेल्प करता है। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कैल्शियम आयन इज इनसाइड द मसल फाइबर। ठीक है, इनसाइड द मसल इसका क्या काम होता है, ये क्या करवाता है, ये इंटरैक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। वी नो दैट एक्टिन एंड मायोसिन जो होते हैं, these are the thick and thin filaments, right? Actin and myosin filament, and यही actin and myosin filaments जो रहते हैं ये करवाते हैं contraction between the muscle fibers। तो ये inside the muscle fiber क्या करवाता है, interaction between actin and myosin filament। तो ये दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें रिगार्डिंग मैग्नीशियम 2 प्लस आयन की, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग द मसल कंट्रैक्शन को रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है, रेगुलेटिंग मसल कंट्रैक्शन, एंड ये एक्ट करता है एज एन इम्पॉर्टेंट कैल्शियम ब्लॉकर। ठीक है, कैल्शियम ब्लॉकर। तो वाई इज इट रिक्वायर्ड, कैल्शियम ब्लॉकर क्यों रिक्वायर्ड रहता है कि जब भी मसल को रिलैक्स करना होता है ना, तो ये आके कैल्शियम को ब्लॉक कर देता है। बिकॉज एज आई सेड कैल्शियम तो इंट्रैक्शन करवाता है बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, एज अ रिजल्ट मसल के अंदर कंट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। अब एक्सेस कंट्रैक्शन नहीं होने देना है ना, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सेस कंट्रैक्शन होगा तो फिर हम उसको बोलेंगे कि फिट्स आ गए। ठीक है, बिकॉज एक्सेस कंट्रैक्शन इज बैड फॉर अवर मसल्स एंड ऑल्सो अवर बॉडी। तो इन दैट केस कंट्रैक्शंस को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैग्नीशियम आयन। वो क्या करता है, इट एक्ट्स एज एन इम्पॉर्टेंट कैल्शियम ब्लॉकर, और वो क्या करता है, कैल्शियम को ब्लॉक करता है, एज अ रिजल्ट मसल जो है रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, और ये एसेंशियल रोल प्ले करता है इन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन ऑल्सो। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में भी ये
बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है। तो वी कैन से फ्रॉम ऑल द ऑप्शंस दैट आर गिवन टू अस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। सिर्फ कैल्शियम नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीशियम नहीं होगा, और फेरस आयन यहाँ पे मसल कंट्रैक्शन वगैरह में या नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में नहीं यूज होता है। ओके, so we can write it down in the conclusion here that the answer for this question is option B. I hope you have understood it well. Best of luck.